खबर इस वक्त आ रही है कोरोना के खिलाफ युद्ध में केंद्र सरकार की रणनीति पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने सवाल उठा दिए हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले कोरोना से नहीं लड़ सकते। मलिक ने कोरोना के खिलाफ युद्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने विपक्ष को विश्वास में लेने की मांग की। नवाब मलिक ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर भी एक नीति तय होनी चाहिए, सिर्फ ये कह देना ठीक नहीं कि अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं। नवाब मलिक ने कहा कि हमें वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन वैक्सीन पर सरकार का नियंत्रण है। अगर विदेश से वैक्सीन मंगवाई जा सकती है तो केंद्र सरकार को इसकी इजाजत देनी चाहिए। दिल्ली को बेदम कर रहा है कोरोना। पाबंदी के बाद भी दिल्ली में कोरोना बेकाबू है। पिछले 24 घंटों में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 412 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अस्पतालों का हाल बेहाल है। कल ही ऑक्सीजन की कमी से बतरा अस्पताल में 12 मरीजों की मौत हो गई थी। कोरोना के आगे दिल्ली बेदम है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अस्पताल में जगह नहीं है, बेड मिल जाए तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन भी हो तो दवा के लिए मारामारी है। जो घर में कोरोना की जंग लड़ रहे हैं उनकी सांसें अटकी पड़ी हैं। परिजन ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए मारे फिर रहे हैं। ऑक्सीजन पर हाहाकार पर अब तो दिल्ली हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ी है। कहना पड़ा कि अब पानी सिर से ऊपर आ गया। केंद्र सरकार को सख्त लहजे में आदेश दिया कि दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन का कोटा मुहैया कराया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि राजधानी को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन 490 मीट्रिक टन ही आवंटित किया गया है और इनमें 312 मीट्रिक टन ही मिल पा रहा है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। कहने को देश की राजधानी है, यहाँ दो सरकारें हैं, लेकिन कोरोना ने जमीन पर ला खड़ा किया है। 24 घंटे में मौत सबसे ज्यादा लोगों की हुई। 412 लोगों की महामारी से मौत हो गई। एक दिन में 25,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया, लेकिन इन पाबंदी का असर नहीं दिख रहा। कोरोना अब भी पैर फैलाता जा रहा है। उम्मीद थी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी और कोरोना भागेगा, लेकिन वैक्सीन की कमी ने राज्य सरकार को बैकफुट पर ला दिया। मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी वॉक इन नहीं है तो सेंटर्स के ऊपर लोग लाइनें ना लगाएं कि भाई मेरी पहले लाइन। सबको अपॉइंटमेंट मिलेंगे, आप अपॉइंटमेंट ले लें, अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और जो अपॉइंटमेंट आपको मिले उसी के हिसाब से सब लोग आएँ। बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना अपॉइंटमेंट के ना आए। 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण 1 मई से ही शुरू हो गया, लेकिन दिल्ली में ये शुभ काम कल से होगा। दिल्ली सरकार ने 18+ को वैक्सीन लगाने के लिए 77 स्कूलों में वैक्सीन केंद्र बनाया है। इनमें सेंट्रल दिल्ली में 6, पूर्वी दिल्ली में 3, नई दिल्ली में 4, उत्तरी दिल्ली 7, उत्तरी पूर्वी दिल्ली 12, शाहदरा में 8, दक्षिणी दिल्ली 4, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में 16 और पश्चिमी दिल्ली में 17 स्कूलों में केंद्र बनाए गए। कोरोना की लड़ाई में दवाई पर तो जोर है ही, लेकिन सबसे जरूरी है इसका चेन तोड़ना, इसकी रफ्तार पर काबू पाना, और इसके लिए जरूरी है कि दूरी भी बनी रहे, मास्क भी न उतरे। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी जीत के जश्न में कोरोना प्रोटोकॉल टूटा तो आयोग ने सख्ती का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने बंगाल में टीएमसी के जश्न पर संज्ञान लेते हुए एसएचओ को सस्पेंड करने, केस दर्ज करने का आदेश दिया। जश्न कितना जानलेवा है देखिए। नारे लग रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। यह है जीत का उत्सव, लेकिन इस विजय पर्व में कोरोना की गाइडलाइंस धरी की धरी रह गई। ना मास्क, ना कोई दूरी। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद आयोग ने नतीजे के बाद विजय जुलूस और जश्न पर रोक लगाया था। लेकिन आयोग के आदेश का क्या हुआ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बंगाल में जैसे ही ममता बनर्जी फिर से सत्ता में लौटती दिखी, टीएमसी समर्थकों के सब्र का बांध टूट गया। ममता बनर्जी के घर के बाहर भारी संख्या में टीएमसी समर्थक जुट गए। गाजे बाजे के साथ लोग जश्न मना रहे थे। पुलिस मौजूद थी, लेकिन बस मूक दर्शक बनी हुई।
पुलिस काफी असहाय नजर आ रही है। कुछ अधिकारी जरूर आए थे, वहां पे आप देखिए कोशिश कर रहे हैं वो कि भीड़ को कैसे तितर बितर किया जाए, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक इस तरह का जश्न की बिल्कुल अनुमति नहीं है। एक तरफ कोरोना की इससे मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए गाजा बाजा पूरा चल रहा है। यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर पुलिस की कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि तमाम जो पुलिसकर्मी है लगातार कोशिश कर रहे हैं, कई लोग मास्क भी नहीं पहने हुए हैं। आसनसोल में भी ऐसी ही तस्वीर दिखी। लोग जीत के जश्न में मस्त हो गए, गुलाल उड़ने लगे, पटाखे फूटने लगे। सूबे की जो मुख्यमंत्री हैं अभी सत्ता पे दोबारा काबिज होने वाली है, और उनके लिए भी ये तस्वीरें बहुत जो है चिंता का विषय होनी चाहिए, सियासतदानों के लिए भी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन होगा, पर उसकी धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पे दिख रही है। मास्क भी জিত যায়, আমরা এটাই জয়। মরে গেলে চিন্তা নেই, যদি দিদি জিতে গেছে আমরা মরে গেলে চিন্তা নেই। बड़े नेता जश्न ना मनाने की बात कर रहे हैं, अपने समर्थकों से अपील भी कर रहे हैं, लेकिन समर्थक कहां मानते हैं, उन पर कहां किसी का वश चलता है। यह हाल सिर्फ बंगाल या तमिलनाडु में नहीं बल्कि यूपी का भी है, जहां पंचायत चुनाव के लिए मतों की गिनती हो रही है। मतगणना केंद्र के बाहर लोगों की भारी भीड़ है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, ना कोई फिक्र। पुलिस मौजूद है लेकिन लाचार। कहीं कहीं पुलिस ने सख्ती भी दिखाई, लेकिन लोगों के आगे उनकी एक न चली। हाथरस में तो प्रत्याशी और उनके एजेंट एक के ऊपर एक लदे जा रहे थे। पुलिस ने लाठियां बरसाई तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर हालात वैसे ही हो गए। कोलकाता से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।